नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो एट फर्स्ट मैं सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कल हुई थी यूएफसी 308। क्या ही इंसेन कार्ड थी, जैसे कि बेस्ट फाइटर भरे हुए थे इस कार्ड के अंदर। सभी ने बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किया अपना। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग फाइट की। वो हुई थी मिडिलवेट डिवीजन के अंदर शारा मैगोमेडोव वर्सेस अरमान पेट्रोशियन। इस फाइट को शारा मैगोमेडोव जीत जाता है एक स्पिनिंग बैक फिस्ट से और नॉकआउट कर देता है अरमान पेट्रोशियन को। राउंड 1 से ही अरमान पेट्रोशियन एग्रेसिवली फाइट कर रहे थे, ज्यादा अपने किक्स को लैंड कर रहे थे। लेकिन जब रही काउंटर स्ट्राइकिंग की बात, उसमें सारा मैगोमेडोव अपने राइट हैंड को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर रहे थे और दूसरी ओर अरमान पेट्रोशियन अपने डिस्टेंस को क्लोज कर अपने राइट हैंड और स्ट्रेट पंचेस को लैंड कर रहे थे। राउंड 1 में पूरे ही एग्रेशन से खेल रहे थे अरमान पेट्रोशियन, लेकिन लास्ट के मिनटों में एक साइड किक से सारा बुलेट ने अरमान को डाउन किया और उसके बाद एक स्पिनिंग बैक फिस्ट मारा। फर्स्ट राउंड बहुत ही ज्यादा क्लोज था, लेकिन लास्ट के कुछ मिनटों में इस राउंड को सारा मैगोमेडोव ने ले लिया। सेकेंड राउंड में भी सेम कुछ ऐसा ही हो रहा था। इधर अरमान पेट्रोशियन अपने लेग किक्स को हर बार परफेक्टली लैंड कर रहे थे और दूसरी ओर सारा मैगोमेडोव हमेशा डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे थे अपने साइड किक्स को लैंड कर और वो बहुत अच्छी काउंटर स्ट्राइकिंग कर रहे थे। लेकिन राउंड के एंड में दो स्पिनिंग बैक फिस्ट से सारा मैगोमेडोव ने अरमान पेट्रोशियन को नॉकडाउन कर दिया और अपने विक्ट्री को ले लिया। दूसरी फाइट की बात करूं तो जो हुई थी फेदरवेट डिवीजन में लीरोन मर्फी वर्सेस डैन ईगे। इस फाइट को विन कर लेता है लीरोन मर्फी बाय यूनानिमस डिसीजन। राउंड 1 से ही डैन ईगे एग्रेशनली फाइट को स्टार्ट करते हैं। इधर वो लेग किक्स को फेंकने लगते हैं और डिस्टेंस को क्लोज कर अपने राइट हैंड को कनेक्ट करते हैं। लेकिन लीरोन मर्फी की काउंटर स्ट्राइकिंग जो कि डैन ईगे को इफेक्ट करती है और कट ला देती है उनके आई के ऊपर। जब डैन ईगे हर्ट हुए तब उन्होंने डबल लेग टेक डाउन किया लीरोन मर्फी को और उसके थोड़ी देर बाद ही लीरोन मर्फी ने उसे रिवर्सल किया और गिलोटिन की ट्राई की, लेकिन उसमें वो फेल हो गए। फिर वो डैन ईगे को क्लिंच में रखकर अपने राइट हैंड और नी को लैंड किया। जैसे ही दोनों क्लिंच से छूटे, डैन ईगे ने डिस्टेंस को क्लोज कर अपने लेफ्ट हुक को लैंड किया। वो लेफ्ट हुक इम्पैक्टफुल था, इसके कारण लीरोन मर्फी ने एक टेक डाउन को शूट किया। उसके बाद राउंड एंड किया। सेकेंड राउंड में लीरोन मर्फी ने डैन ईगे के हर एक पंचेस को अपने काउंटर स्ट्राइकिंग से जवाब दिया और उसके बाद जब डैन ईगे ने अपना टेक डाउन अटेम्प्ट किया, लीरोन मर्फी ने उसे फेल किया और रिवर्सल किया क्लिंच के ऊपर और अपने जैब्स और स्पिनिंग किक्स को लैंड किया और पूरी तरह राउंड 2 को अपने नाम कर लिया। राउंड 3 की बात रही तो लीरोन मर्फी ने टेक डाउन की अटेम्प्ट की। उस टेक डाउन को डिफेंस कर डैन ईगे ने रिवर्स किया और टॉप कंट्रोल लिया और इसी चीज से बचने के लिए लीरोन मर्फी ने स्क्रैम्बल की। बहुत बार स्क्रैम्बल करने के बाद उन्होंने एक ट्रायंगल लगाने की कोशिश की जो फेल हुआ और लास्टली जब वो दोनों स्टैंड अप हुए 10 सेकेंड्स के अंदर लीरोन मर्फी ने पूरी तरह ब्राउल किया, एक नी और अपने पंचेस को ब्लास्ट किया उसके ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था और इसके बाद उस फाइट को उन्होंने यूनानिमस डिसीजन से जीत लिया। थर्ड फाइट की बात करें तो जो हुई थी लाइट हेवीवेट डिवीजन के अंदर मैगोमेड एनक्लाइव वर्सेस अलेक्जेंडर राकेज। इस फाइट को जीत लेता है मैगोमेड एनक्लाइव बाय यूनानिमस डिसीजन। बेसिकली इस फाइट में हुआ क्या, इधर अलेक्जेंडर राकेज अपने किक्स को स्टॉप ही नहीं कर रहे थे और मैगोमेड एनक्लाइव अपना लेवल को चेंज कर अपने हार्ड पंचेस लेफ्ट स्ट्रेट को कनेक्ट कर रहे थे। राउंड 1 में राकेज ने बहुत सारी लेग किक्स को थ्रो किया, बॉडी किक और 4 बार हेड किक्स को थ्रो किया, जिधर शायद से एक हेड किक थोड़ा सा कनेक्ट हुआ मैगोमेड एनक्लाइव के ऊपर और टीम को उन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया। और दूसरी ओर मैगोमेड एनक्लाइव अपने लेफ्ट स्ट्रेट जैब और राइट स्ट्रेट से अलेक्जेंडर राकेज को हिट किया। सेकेंड राउंड में राकेज अपने लेग किक्स को स्टॉप ही नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर हमेशा मैगोमेड एनक्लाइव अपने लेवल को चेंज करके लेफ्ट स्ट्रेट को कनेक्ट कर रहे थे, जिधर वो इम्पैक्टफुल था और एक हेड किक को लैंड किया और जितने भी राकेज ने अपने हेड किक्स को लैंड किया, मैगोमेड एनक्लाइव ने उसे सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया, जिधर राउंड 1 शायद से राकेज को मिला और राउंड 2 क्लियरली मैगोमेड एनक्लाइव को मिला। राउंड 3 की बात करें तो उसमें भी कुछ सेम ही था। अलेक्जेंडर राकेज ने एक बार टेक डाउन करने की कोशिश करी मैगोमेड एनक्लाइव को, जो कि फेल हुआ। उसके बाद मैगोमेड एनक्लाइव ने रिवर्सल किया, क्लिंच की ओर रखा, क्लिंच की ओर रख के अपने पंचेस को कनेक्ट किया। इस फाइट को अपने नाम कर लिया बाय यूनानिमस डिसीजन। को मेन इवेंट की बात करें तो जो हुई थी मिडिलवेट डिवीजन के अंदर रॉबर्ट विटेकर वर्सेस खामजात सिमाएव। सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट थी। राउंड 1 में ही खामजात सिमाएव ने सबमिट कर दी रॉबर्ट विटेकर को। राउंड 1 स्टार्ट होते ही रॉबर्ट विटेकर अपने लेग किक्स को लैंड करने लगे। उसके थोड़ी देर बाद ही डोमिनेंस हुई से एक टेक डाउन को शूट किया।
कामजात चिमाएव ने, जो कि सक्सेसफुली लैंड हुआ। उसके बाद कामजात चिमाएव ने रॉबर्ट विटेकर को बैक को लिया। बैक माउंट को लेने के बाद उन्होंने सबमिट करने की ट्राई की। इधर उन्होंने अपने रॉ पावर को इतनी ज्यादा यूज किया कि उन्होंने रॉबर्ट विटेकर की जो को ही ब्रेक कर दिया अपने सबमिशन से और इस फाइट को जीत लिया उन्होंने डोमिनेंस वे से। और लास्टली मेन इवेंट की बात रही जो हुई थी फेदरवेट टाइटल के लिए मैक्स होलोवे वर्सेस इलिया टुपोरिया। जैसे कि इलिया टुपोरिया ने अपने ट्रैश टॉकिंग की, उसने डिलीवर किया इस फाइट के अंदर क्यों वो बेस्ट है। उसने प्रूव किया अपने आप को और उसने मैक्स होलोवे के आयरन चिन को ब्रेक कर दिया और उसे नॉकआउट कर दिया और पहले इंसान बन गए जिसने मैक्स होलोवे को नॉकआउट किया। तो राउंड 1 में जैसे कि टुपोरिया ने कहा था कि वो पॉइंट डाउन करेंगे ग्राउंड में, उसने किया तो उसी को ट्रोल किया फिर मैक्स होलोवे ने। फिर उसके बाद नॉर्मली फाइट स्टार्ट हुआ। इधर हर बार मैक्स होलोवे को जो दिक्कत दे रहा था वो था इलिया टुपोरिया का डिस्टेंस क्लोज कर उसकी राइट हैंड को लैंड करना। और जब भी वो अपने राइट हैंड को लैंड कर रहे थे पूरी पावर के साथ लैंड कर रहे थे और दूसरी ओर मैक्स होलोवे अपने काउंटर स्ट्राइकिंग से इलिया को जवाब दे रहे थे जैब्स और लेफ्ट हैंड से। उस राउंड में इलिया ने इजीली टेक डाउन कर दिया मैक्स होलोवे को और ग्राउंड में भी लेकर गए और हर बार इलिया अपने लेग किक से मैक्स के काफ को टारगेट कर रहे थे जिससे इलिया को हेल्प हुआ उसके डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए। तो लास्ट के मिनटों में मैक्स होलोवे ने अपना पेस को पकड़ना स्टार्ट कर दिया था जिधर वो अपने लेफ्ट हैंड और स्ट्रेट पंचेस को कनेक्ट कर रहे थे। ये राउंड बहुत ही ज्यादा क्लोज था लेकिन सिग्निफिकेंट स्ट्राइक के मामले में मैक्स होलोवे आगे थे। सेकेंड राउंड भी कुछ इस तरह ही गया। इधर इलिया टुपोरिया अपने लेग किक्स को लैंड कर डिस्टेंस को क्लोज कर रहे थे और अपने राइट हैंड को कनेक्ट कर रहे थे। इसी चीज को डिफेंड करने के लिए मैक्स होलोवे में सर्कुलर मूवमेंट कर रहे थे और अपने राइट हैंड और राइट स्ट्रेट को कनेक्ट कर रहे थे। आयरन चिन के कारण मैक्स होलोवे सेकेंड राउंड में नॉकआउट नहीं हुए राइट हैंड्स को लेने के बाद भी। लेकिन थर्ड राउंड में इलिया टुपोरिया ने जैसे कहा था उन्होंने फिर से डिस्टेंस को क्लोज किया, लीड राइट हुक कनेक्ट किया। इधर बुरी तरह से हर्ट हो चुके थे मैक्स होलोवे और क्लिंच के ऊपर फंसाकर हार्ड शॉट्स लैंड किए मैक्स होलोवे के ऊपर। इधर लग तो रहा था कि मैक्स होलोवे इसे डिफेंड कर रहे थे लेकिन जैसे ही दोनों क्लिंच के बाहर आए टुपोरिया ने अपने बिग लेफ्ट हुक को कनेक्ट कर दिया मैक्स होलोवे के ऊपर जिससे वो नॉकडाउन हो गए और फिर 4-5 हैमर पंच मारे ग्राउंड में और रेफरी ने इस फाइट को रोक दिया और इलिया टुपोरिया यूएफसी के अंदर फर्स्ट पर्सन बन गए जिन्होंने मैक्स होलोवे को नॉकआउट किया। असली मेरी प्रिडिक्शन की बात रही तो 5 प्रिडिक्शन से 4 प्रिडिक्शन सही हुआ, सिर्फ मेन इवेंट की प्रिडिक्शन गलत हुई। क्या ही इंसेन कार्ड थी यूएफसी 308। सभी फाइटरों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किया। तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।